नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक केमिकल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हमें ह्यूज बाइंग होती हुई नजर आई है और इसके चलते स्टॉक में हमें भारी तेजी भी देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद स्टॉक में अभी भी स्टीम बाकी है, अभी भी यहां पर इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा जा सकता है। कौन सा स्टॉक है इसके बारे में बात करेंगे, क्या निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितने शेयर्स की खरीदारी हुई है, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो बहुत ही भारी देखने को मिली थी, डबल से भी ज्यादा हो गया था स्टॉक। लेकिन उसके बाद हम सभी को पता है भारी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन 400 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया और आप देख सकते हैं आज हमें भारी तेजी देखने को मिली है। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 1500 करोड़ के आसपास है। 499 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है जो कि हमें 19.72% यानी कि ऑलमोस्ट 20% ऊपर जाता हुआ नजर आया है। भारी तेजी स्टॉक में हमें देखने को मिली। अगर बात करें कंपनी के की मैट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो 28.35 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 27.89 चलता हुआ नजर आता है, तो सेक्टर के साथ ही चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 9.46 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक सिर्फ और सिर्फ 2.5 हमें दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स, नाम से ही पता चलता है केमिकल्स का बिजनेस है, स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करता है। इट मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड केमिकल्स। द कंपनी सप्लाइज प्रोडक्ट्स टू डोमेस्टिक कस्टमर्स एंड आल्सो इट्स प्रोडक्ट्स अपने सेक्टर में वन ऑफ द टॉप पोजीशन पे हमें दिखाई देता है। फार्मास्यूटिकल के जो क्लाइंट्स है वो भी बहुत बड़े क्लाइंट्स दिखाई देते हैं और ओवरऑल वर्ल्ड के बहुत ही बड़े नाम में हमें दिखाई देता है। जो केमिकल से बनाता है उसमें काफी बड़ा नाम इसका हमें दिखाई देता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इसके आईपीओ में भी चर्चा कर ली है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि फाइनेंशियल ट्रेंड हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रोथ कंपनी में देखने को मिलती है। 88 करोड़ की रेवेन्यू 2017 में थी जो कि 2020 में 266 करोड़ की हो गई है। प्रॉफिट 3 करोड़ का था जो कि बढ़कर 48 करोड़ का हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं काफी शानदार ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिली है। लेकिन एक बात मैं जो आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई कंपनी छोटी होती है तो उसे ग्रो करना ईजी हो जाता है। सपोज आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, आपका साल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का है, तो आपको डबल करने के लिए सिर्फ 1 और करोड़ चाहिए। लेकिन 10,000 करोड़ का बिजनेस हो तो डबल करने के लिए और भी 10,000 करोड़ चाहिए। तो ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहां पर हमें सीएजीआर ज्यादा दिखाई देता है ग्रोथ का। वैसे तो हमने इसके बारे में आईपीओ के टाइम में भी चर्चा किया था, लेकिन इन्वेस्टिंग करने से पहले ये बात जानना बहुत ही जरूरी होता है। और दूसरी बात यह भी है कि जब भी कोई हम छोटी कंपनी के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे कि केमकॉन हो गया, इसका कारोबार भी हमें छोटा दिखाई देता है इन कंपेरिजन टू दूसरी कंपनीज। तो यहां पर आप देख पाएंगे 2019 के मुकाबले रेवेन्यू में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली है। 10% से भी ज्यादा हमें रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आता है। तो प्रॉपर हमें ये ग्रो करती हुई एकदम लगातार मल्टी बैगर रिटर्न्स, हमें मल्टी बैगर ग्रोथ यहां पर फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। अगर कोई छोटी कंपनी हो तो स्टेबल ग्रोथ भी देखने को मिलनी चाहिए, जो सिचुएशन यहां पर फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। इतनी ज्यादा रेवेन्यू में हमें ड्रॉप देखने को मिली है, तो ये भी एक संभलने वाली चीज है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि रेवेन्यू में ड्रॉप देखने के बावजूद यहां पर नेट प्रॉफिट कम होता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि बढ़ता हुआ नजर आता है। 10% के आसपास बढ़ चुका है, तो यह दर्शाता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें सुधरता हुआ नजर आ रहा है। शेयर में बाइंग किसने की है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा अवेलेबल ऑन एनएसई, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलपी बॉट 10 लाख शेयर्स ऑफ द कंपनी एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 428.52 इन अ बल्क डील ऑन एनएसई। तो आप समझ सकते हैं कि 10 लाख शेयर्स की यहां पर हमें बाइंग होती हुई नजर आई है, तो ऑफकोर्स स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिलने वाली थी। तो आप देख सकते हैं हम केमकॉन के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें क्लियरली पता चलता है कि लिस्टिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। 750 के आसपास लिस्टिंग देखने को मिली और वही उसका हाई बना और लगातार स्टॉक में हमें गिरावट ही देखने को मिली। लेकिन जो 400 का लेवल था एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया। तकरीबन 2 महीनों से इसी लेवल पर स्टॉक हमें कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आया। 400 का लेवल टूटता हुआ नजर नहीं आया था। जब भी 400 के लेवल पर स्टॉक जाता तो बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती थी। थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर से हमें तेजी देखने को मिली। ऐसी उम्मीद आ रही थी कि स्टॉक और ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर से गिरावट ही देखने को मिली और 400 के लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद हमें यहां पर फिलहाल ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसका जो पुराना रेजिस्टेंस बना हुआ था वो 450 का लेवल था। आप देख पाएंगे स्टॉक इसके ऊपर जब भी गया तो भारी गिरावट हमें स्टॉक में वापस देखने को मिल जाती, वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ भी नजर आ जाता था। इसका जो 50 डेज का मूविंग एवरेज था वो भी इसके लिए एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा था, जो कि दोनों ही रेजिस्टेंस आज टूट चुके हैं और क्लोजिंग 500 लेवल के आसपास हमें देखने को मिली है।
है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है और डिसाइसिवली वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि केमिकल बिजनेस में फिलहाल क्या चल रहा है। केमिकल इंडस्ट्री आपको पता ही है कि चाइना से अभी फोकस सबका शिफ्ट हो रहा है, सभी कंपनीज को अल्टरनेटिव चाहिए, चाइना से कोई काम नहीं करना चाहता। तो इसीलिए इंडिया का जो केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ही ग्रो करता हुआ हमें नजर आ सकता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। लिस्टेड की अगर बात करें तो भी आपको कितनी सारी अच्छी अच्छी कंपनीज में मिल जाएंगी जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे में ये एक रिस्की बेट हो सकता है। उसका रीजन है कि ये एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, और दूसरी भी बात है कि इसके प्रमोटर्स के ऊपर कुछ सीबीआई का केस भी चल रहा है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात नहीं है। प्रमोटर्स पर एक दाग होता है, तो ये एक अच्छी बात तो ऑफकोर्स नहीं होने वाली है। और यहाँ पर इसके जो फंडामेंटल्स है ओवरऑल हमें साउंड दिखाई देते हैं, फाइनेंशियली साउंड कंपनी हमें दिखाई देती है, लेकिन इसकी जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले भी यही रेकमेंड किया था कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है कि ये मार्केट लीडर है, वर्ल्ड में टॉप प्रोडक्शन करती है अपने केमिकल का, ये सब अच्छी बात है, उसको ध्यान में रखिए। लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है। हमने हैप्पीएस्ट माइंड्स और केमकॉन के बारे में कई बार चर्चा की है कि दोनों में हमें लिस्टिंग के बाद गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर आती है। हैप्पीएस्ट माइंड्स में भी हमने अच्छा पैसा बनाया और केमकॉन में भी 400 से करके 420 में हमने आपको बाइंग रेकमेंड की थी। अगर आपने उस लेवल पर बाय किया है तो हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें बहुत ही खुशी होगी। फिलहाल कुछ नहीं तो भी 15 से 20% का प्रॉफिट तो आपको मिनिमम हो ही रहा होगा। और यहाँ पर तो ये सारी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्टिंग करने से पहले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी बात है। फिलहाल तो देखिए मार्केट में इतनी तेजी है, मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है कि हार्डली कोई भी ऐसा स्टॉक मुश्किल से आपको मिलेगा जो कि हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा हो। और ये मैंने आपको बताई है। और स्टॉक मार्केट में आपको भी पता होगा स्टॉक एक स्टॉक रहता है, ऐसा नहीं है कंपनी अगर बुरी भी हो, जो कंपनी बंद हो चुकी है उसका शेयर भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तो फिर भी काम कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा मानना है इन्वेस्टिंग किया जा सकता है, बुरी कंपनी नहीं है। लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि इतने ज्यादा लोग आ चुके हैं, इतनी ज्यादा कंपनीज दूसरी भी है ऑलरेडी जो कि अच्छा कामकाज करती है। इसीलिए जो रिस्की इन्वेस्टर है, जो स्मॉल कैप में पैसा डाल सकते हैं, जो कि डाउन साइड भी झेल सकते हैं, उन्हीं को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल तो ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जो यहाँ पर टेक्निकल प्ले करना चाहते हैं यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि जो 400 से 420 का प्राइस था वो यहाँ पर ज्यादा वैल्यू थी, कंपैरेटिवली वैल्यू यहाँ पर थोड़ी कम दिखाई दे रही है। लेकिन वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। एक बड़े फंड हाउस ने भी यहाँ पर बाइंग की है, तो तेजी यहाँ पर हमें दिखाई दे सकती है। तो जो टेक्निकल प्ले पे खरीदना चाहते हैं करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं। अब फिलहाल 450 का जो लेवल है एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें, माफ कीजिएगा, अगर गिरावट होती है तो 450 का जो पुराना रेजिस्टेंस था वही लेवल अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह में दिखाई देने वाला है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद इसमें आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।